हेलो एवरीवन। तो आज आम ओटीईटी गोटे सीरीज आरंभ करिया जोटा कि और 2013 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रू आरंभ करी एबे पर्यंत जो पेपर 2026 हो कि या परे जो एग्जाम भी हम जो ओटीईटी एग्जाम हम से एग्जाम गुड़ी को एड करी सब जीव। तो यही सब वीडियो पाई गोटे प्लेलिस्ट कर दिया जाए। तो से प्लेलिस्ट रे समस्ते से वीडियो सब प्रीवियसली समस्ते पाइबे। तो चलते टाइम विलंब न करी आज आम स्टार्ट करवा ओटीईटी 2013 पेपर 1 आ वीडियो रे पेपर 1 और पेपर 2 रो सीडीपी पार्टा आम डिस्कसन करवा। ओटीईटी से जो सीडीपी पार्ट आमर 1 नंबर रु 30 नंबर बंध जो सीडीपी पार्टा थाए सेटा को आम प्रॉपर डिस्कसन करवा। चलो स्टार्ट करिया। तो ओटीईटी एटा हमर कोन ओटीईटी एटा होचे हमर कोन ओटीईटी 2013 मसीहा क्वेश्चन जो ओटीईटी 2013 मसीहा क्वेश्चन पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन जहाँ पाखे भी क्वेश्चन अच्छे मैंने जो सेट ए भी जब नथिबो ताले क्वेश्चन को देखिकी भी तार आंसर को जानी सेठी टिक करि परिबो। जहाँ स्टार्ट करिया। तो फास्ट क्वेश्चन देछि हमर कोन आम राज्य रे केउ संस्था प्राथमिक स्तर पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिथाय। आम राज्यर संस्था प्राथमिक स्तर पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करता है किए और राज्य प्राथमिक स्तर पाठ्य खसड़ा किए प्रस्तुत करता है। मुझे आंसर अभी कहीजी जदि आंसर को टिके टाइम नहीं करिवार अच्छे तो ताले प्रति क्वेश्चन जो मुझे करुच्ची तार क्वेश्चन पढ़िया परे वीडियो को पॉज करदे तापर आंसर भाभी सारा पोस्ट को ऑन ऑफ कर। तो यार आंसर कौन हम ओपेपा ना टीई एससीईआरटी एनसीटीई ना ईएलटीआई। ओपेपा कौन ओपेपा हूँ स्कूल रो डेवलपमेंट कि स्कूल जो बिल्डिंग तैयारी होता है ओपेपा ताको प्रस्तुत करता है। टीईएससीईआरटी कौन टीईएससीईआरटी हूँ आमर जेतिक सब स्टेट लेवल जेतिक सब शिक्षार सिलेबस कि धरा जो पाठ्य खसड़ार जेतिक सब केमती कौन प्लानिंग रहिबो पाठ पढ़ारे तो सेगुड़ा सब एससीईआरटी अच्छे। एनसीईआरटी कौन ना सेंट्रल लेवल एटा हूँ कौन स्टेट लेवल थिला ये हूँ कौन सेंट्रल नेशनल लेवल। ईएलटीआई कौन ईएलटीआई गोटे कौन इंग्लिश टेस्ट ना कौन तो जना ना बट तीन टी हूँ आमर मुख्य जिनस ओपेपा एनसीटीई आउ टीईएससीईआरटी। तो ये कौन ना स्टेट लेवल जो प्रिपेरेसन लिखा है स्टेट लेवल प्रिपेरेसन पाठ्य खसड़ा आम कौन ना एससीईआरटी यूज होती है। तो यार आंसर हूँ बी कौन हम ना आंसर हूँ आमर बी हो। एनसीईआरटी तो कहली आमर कौन एटा हूँ एनसीईआरटी कौन एनसीईआरटी हूँ आम जो पढ़ुचु आम धर जो मैंने सब आंध्र प्रदेश रे जो मैंने सब बीडी करते एमनकर गोटे कौन ना एनसीईआरटी दरकार हो। एनसीईआरटी कौन ना एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज करी ना नहीं। तो एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज माने कौन ना टीचर पाए एठी कौन ना टीचर पाए एटा कौन टीचर मानक पाए। ओपेपा कौन स्कूल डेवलपमेंट पाए स्कूल रो डेवलपमेंट पाए। तो ये सब है तो यार करेक्ट आंसर होचे एससीईआरटी।
तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को जीवा। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउछ? Which one of the following indicates the child's physical growth? Physical growth रे कोटा हमरो यूज होची? एटी कोन नेगेटिविटी यूज होची? अभिवृद्धि रे से शरीर रो अभिवृद्धि रे कोटा हमरो होची? नेगेटिविटी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव ना पॉजिटिव? ए भीतर कोटा हो ग्रोथ रे कोटा यूज होता है? ग्रोथ रे ये मन रखा दुईट कनसेप्ट। आमर डेभलपमेंट रे कौन होची? डेभलपमेंट रे कौन होची? बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दुईटा यूज होची। आमर डेभलपमेंट रे दुईटा यूज होची कहीं ना डेभलपमेंट होची जीवन व्यापी प्रक्रिया। ये होची कौन ना पूरा जन्म रु मृत्यु पर्यंत डेभलपमेंट आम शरीर जे आमर कौन ना 20 वर्ष डेभलपमेंट सरी तार किसी मान ना। तो ये कौन ना डेभलपमेंट होची क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव नेचर। किंतु ये लिखाई कौन ना चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ रे कौन यूज होता है? फिजिकल ग्रोथ रे ग्रोथ सब ग्रोथटा मन रखिए। ग्रोथटा होची आमर क्वांटिटेटिव। ग्रोथटा होची क्वांटिटेटिव। यदि डेवलपमेंट देथियो क्वालिटेटिव भी देथियो ताले क्वालिटेटिव भी ठीक हेबो। यदि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ जदि दिन नथियो गोटे ऑप्शन में, किंतु जतेबेले ग्रोथ जदि देथियो से यदि कहि देथियो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो ताहले से ऑप्शन पे भूल हिजो। ओनली एटारे कोन ना क्वांटिटी। आमे कोन जितेबाला आम कैशोर अवस्था होची, जितेबाला एडोलेसेंस होची सेतेबाला आमर कोन ओजन वृद्धि होची कि आमर सेतेबाला आम देह रे बहुत प्रकार सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो आम कौन से देखिकी जापर जे हाँ एक्चुअली सेटा होची आमर ओजन भी बढ़ी थाए, आम लंबा होता कि आम शरीर वृद्धि होता है, शरीर भेराइटी प्रकार ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ को आम क्वांटिट मेजर कर तो सेटा को आम कौन ना क्वांटिटेटिव इन नेचर। चलते जीवा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कौन देछि? व्यक्ति निजर भूल रु ही सीखे। व्यक्ति निजर भूल रु ही सीखे। यह क्यों शिक्षण तत्व उपरे आधारित? ऑप्शन ए यांत्रिक अनुबंध, ऑप्शन बी होची अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी होची प्रयत्न प्रमाद, ऑप्शन डी होची सापेक्ष प्रतिवर्त। मैं इंग्लिश टा पढ़ दो। Each individual learns from its own mistakes। निजर own mistake रो ही सीखे। सेटा कोठी जाउची देखो जतेबेले ओडिया भी जदि पढ़ुच व्यक्तिर निज भूल ही सीखे सेतेबेले इंग्लिश टा भी मध्य पढ़ी दबो। कहीं इंग्लिश रे अधा जिनस मन रही जाए। कहीं देखुन ये आम यांत्रिक अनुबंध, अंतर्दृष्टि, प्रयत्न प्रमाद ये किसी स्पष्टता जना पड़ूना। किंतु ये आम कौन देख इंस्ट्रूमेंटाल कंडीशनिंग, इनसाइटफुल लर्निंग, तापर कौन ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तापर हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सब आम जानीजु किए देते कौन कौन करते आम सब डिस्कसन करिया। तो ये कौन इंडिविजुअल लर्निंग किए देते? इंडिविजुअल लर्निंग छाड़ गोटे गोटे देखीदा। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटाल कंडीशनिंग किए देते? इंस्ट्रूमेंटाल कंडीशनिंग देते आम ये 4टा क्वेश्चन आंसर पाइजा। आम ये 4टा क्वेश्चन पाइजा। धर जो ये क्वेश्चन पड़ो इंस्ट्रूमेंटाल कंडीशनिंग किए करते? इंस्ट्रूमेंटाल कंडीशनिंग BF स्किनर किए करते ना BF स्किनर। तापरे इनसाइटफुल लर्निंग किए देते? इनसाइटफुल लर्निंग देते कहलर। तापरे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ना थॉर्नडाइक देते? किए देते ना थॉर्नडाइक। तापरे क्लासिकल कंडीशनिंग आमर 2टा कंडीशनिंग अच्छे।
क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किए देथिले, क्लासिकल कंडीशनिंग किए देथिले। क्लासिकल कंडीशनिंग किए देथिले, क्लासिकल कंडीशनिंग नेथिले इवान पावलोव। तांकर कोन कहते पावलोवियन एक्सपेरिमेंट काहाकू नहीं करथिले, ताकू भी हम कहबा एबे ता डॉग नहीं करथिले। तो इवान पावलोव, इवान पावलोव। आ ऑपरेंट कंडीशनिंग किए देथिले ना बीएफ स्किनर। से ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर। आम तो बेसिक आम ऑपरेंट कंडीशनिंग बढ़ीजु, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एते देखिनु। तो तार अनुनाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन बीएफ स्किनर। अच्छा तो ताले आम देखिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किए देथिले, देखिए ना ना इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो ताले अब देखीदबा आम कौ पशु को नहीं करथिले, एनिमल कौ एनिमल किए नहीं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग माने क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर नहीं। तो बीएफ स्किनर रेट और पिजन को नहीं करथिले कि क्या नहीं करथिले, रेट आउ पिजन को नहीं करथिले। आ कौन ट्रायल एंड एरर क्या नहीं करथिले, कैट को नहीं करथिले। तांकर दुईटा ट्रायल एंड एरर आम मन रखिया। ट्रायल एंड एरर ये गोटे लिखिदवा, ट्रायल एंड एरर तांकर दुईटे सी कौन थर्नडाइक दुईटी एक्सपेरिमेंट देते। ट्रायल एंड एरर थ्योरी रे दुईटी एक्सपेरिमेंट माने दुईटी एक्सपेरिमेंट रे दुईटी पशु को नहीं कि से एक्सपेरिमेंट करथिले। फास्ट तो कैट को नहीं करथिले। फास्ट एक्सपेरिमेंट से कैट को नहीं करथिले। सेकंड एक्सपेरिमेंट रेट को नहीं करथिले। ये मध्य रेट को नहीं करथिले। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बीएफ स्किनर मध्य रेट को नहीं करथिले, ये भी मध्य रेट को नहीं करथिले। चलो तापर ट्रायल एंड एरर तो गला, कैट गला, रेट तापर इनसाइटफुल लर्निंग कहलर एटा हूँ इम्पोर्टाट पड़ी होचे। तो ये मुझे लिखि दूचे। तो ये क्या नहीं करथिले ना, ये सिम्पांजी को नहीं करथिले, CHIMPANZEE सिम्पांजी। तो सिम्पांजी ना कौन थिला, सिम्पांजी ना थिला सुल्तान। ना कौन थिला सुल्तान। तो इनसाइटफुल लर्निंग रे सिम्पांजी ना थिला सुल्तान। सिम्पांजी को नहीं से करथिले। क्लासिकल कंडीशनिंग अच्छा ये हूँ डॉग को नहीं करथिले, ये डॉग को नहीं करथिले। इवान पावलोव डॉग को नहीं करथिले क्लासिकल कंडीशन। तो एतिक आमर क्वेश्चन आसीजो ना, कौन क्वेश्चन आसीयो ना, एटी तो गोटे क्वेश्चन थे इंडिविजुअल लर्निंग फ्रॉम इट्स ऑन मिस्टेक। तार निजर भूल रू ही से शिखे। भूल शिखे माने कौन, बारंबार प्रयास कला भूल है, प्रयास कला भूल है। तो ये कौन ट्रायल एंड एरर, यहाँ कौन है ना ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देथिले थर्नडाइक। तापर कौन ना इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अच्छा ट्रायल एंड एरर थ्योरी रो दुईटी एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कैट को नहीं करथिले, सेकंड एक्सपेरिमेंट रेट को नहीं करथिले। तापर कौन है एठी ना, एठी होची इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग रे कौन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग रे होची बीएफ स्किनर करथिले। बीएफ स्किनर काहाकू नहीं करथिले, रेट और पिजन को नहीं करथिले। बस रेट और पिजन को नहीं करथिले। तापरे इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी कलर देथिले काहाकू ना सिम्पांजी को नहीं, तार ना होची सुल्तान। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव डॉग को नहीं करथिले। ऑपरेंट कंडीशनिंग जहाँ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सैया। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर करथिले। तो ये आम कन्फ्यूजन हबानी जे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दुईटा को बीएफ स्किनर देथिले। तो चलो तुम 4 नंबर देखिए।
4 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए निम्नलिखित मध्य क्यों तथ्यटी ठीक नुहे। अच्छा तो ऑप्शन ए अच्छी अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया। अभिवृद्धि गोटे जैविक प्रक्रिया, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया, शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया, शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। ये कौन कही ठीक नुहे कही। अच्छा सब जिते क्वेश्चन विधार जो ओटीटी आम जो प्रिपेरेसन प्रिपेरेसन एमती करार अच्छे जमीक कि आम केमी परीक्षा स्मार्टली आम जाकि आंसर दे पार। आमको ये टप्पर हबार ना, आमको जनरल छुआ को 90 रखा पड़ो, अलग छुआ को SC ST OBC मान को 75 मार्क रखा, किंतु समस्ते टार्गेट नहीं चलो 100 उपर रखापी कहीं आंसर की बहुत भूल आसे तो सेटा को नहीं चलियार अच्छे। तो एमती ट्रिक रे ओटीटी एग्जाम क्लियर करियार अच्छे, बहुत ट्रिक रे ही एग्जाम क्लियर करियार अच्छे। जमती कि माने केमती ना फर्स्ट आम CDP को देखा, CDP रे क्वेश्चन भी एमती सब उल्टे की प्रश्न दे दी जोटा कि हम कौन ना उल्टा क्वेश्चन है नॉट ट्रू कौन से नुहे गोटे छोट जगह नुहे लिखी दी नॉट लिखी दी से कन्फ्यूजन हो जाती। तो से आम कौन ऑप्शन एलिमिनेशन गोटे अच्छे जोटा कि आम ऑप्शन को देखिकी भी आंसर करें सेटा ही मत कह। तो ऑप्शन को देखिए करहब। ये जमती लिखी कौन ना अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ना कौन। ये कौन है ना ये देख ये आम देखा आम ये जानू धर जो यार ऑप्शन बी हम आंसर, ये ऑप्शन बी हम आंसर किंतु आम जानू ऑप्शन बी किंतु आम ऑप्शन ए को देखिए ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस निश्चय ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल निश्चय एटा तो भूल हम निश्चय किंतु ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ना सी आम कैशोर अवस्था केमती ग्रोथटा ही होता है से बायोलॉजिकल प्रोसेस जो ही तो होता है ना। तो एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एटा तो आम निश्चय जदि गोल ओरिएंटेड जदि न हो ताले एजुकेशन रो मूल्य किसी रहिबनी, वैल्यू किसी रहिबनी। तो तापर कौन आम पढ़िया वैल्यू कौन वैल्यू गोटे गोटे गोल ओरिएंटेड एजुकेशन रे जो आम टेस्ट करथाउ वैलिडिटी कौन रिलायबिलिटी रो टेस्ट कौन वैलिडिटी टेस्ट कौन एटा सब आम पढ़िया। तो ये आम देखीदे चलते ऑप्शन एलिमिनेशन भी केमती कर। ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस धर जो आम ये जान डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस बोली आम धर जो गोटे कन्फ्यूजन हो कहीं डेवलपमेंट बहुत क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मुझे फास्ट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। तो ये कौन कही ना ये दे दी क्वांटिटेटिव दे दी। तो सी रे कौन दे एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अरे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ना एजुकेशन कहीं आम पढ़ा कौन पाई जदि गोल जदि किसी नथियो क्लियर गोल नथियो ताहले पढ़िबार मूल्य किसी रहबनी। तो तापर कौन ना डी रे कौन अच्छी लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। अरे निश्चय गोटे आम शिक्षा को शिक्षण को आचरण परिवर्तन जो भी तो आम माने शिक्षणटा यूज करथाउ ना। शिक्षा हूँ आचरण परिवर्तन गोटे प्रोसेस। तो निश्चय करेक्ट होगा ये करेक्ट है ये करेक्ट है आ ये लास्ट रे आम ये कन्फ्यूज हो माने आम यहाँ भूल ही हम निश्चय। आठी कौन देचे ना डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस ना डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दुईटा जाक जब देता ताहले ये ठीक होता आइदर क्वालिटेटिव भी जब देता ताहले भी ठीक होता किंतु क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट को आम मापी पारानी कहीं डेवलपमेंट हूँ जीवन व्यापी प्रक्रिया ताको आम मापिया बड़ माने बहुत मुश्किल कहीं यहाँ हूँ इंटरनाली धर जो तुमको गोटे मोटिवेशन डेवलपमेंट द्वारा मोटिवेशन केते तुम्हें मोटिवेशन पाइछ तुमको आम कौन मापी पारिया केते मोटिवेशन द्वारा तुम्हें केते ताको इफेक्ट कल ताको आम कौन मापी पारिया ना सेटा हूँ आमर कौन जीवन व्यापी प्रक्रिया डेवलपमेंटा हूँ कौन ना जीवन व्यापी प्रक्रिया। तो एमती ऑप्शन एलिमिनेशन माध्यम स्मार्टली ओटीटी क्वेश्चन को आम क्रैक कर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए
बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में निम्नलिखित क्यों तथ्यटी ठीक नुहे जदि जदि टिके स्लो हो जाऊँगी ताहले 2x रे देखि दियंतु 2x रे देखिदे स्पीड भी हो स्लो स्लो टिके चलछि किंतु स्पीड टिके कट देबे 2x नहले 1.5 रे देखि दियंतु स्पीड रे सरी जीवो तापरे गोटे 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 करी कहीं एटा एग्जाम रो किसी समय किसी दिन आगु समस्या देखी था तो समय को जदि देखिबार अछि ताले स्पीड वीडियो टी मते कर दियंतु। ओ चलो देखिया 5 नंबर क्वेश्चन बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र रे निम्नलिखित क्यों तथ्यटी ठीक। अच्छा बहु विकल्प माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एटे देइ जबा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन ट्रू नुहे कौन ये नुहे दे देला क्यों स्टेटमेंट ट्रू नुहे। अच्छा चलो देखिया ऑप्शन एलिमिनेशन देखिया गोटे क्वेश्चन पढ़ी जा अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती। अरे अनभिज्ञ शिक्षक किसी जानथिबोनी प्रश्न प्रस्तुत करदबो। अच्छा ठीक अच्छे एटा को आम स्टैंड बाय रखदबा। ऑप्शन बी समस्त विकल्प उत्तर संभव मन हुए। अच्छा ये तो निश्चय अरे पेडागोजी भी क्वेश्चन देखुन समस्त विकल्प को उत्तर भी संभव भाया लगे तो तापर कौन सी कंप्यूटर माध्यम निर्भुल और द्रुत मूल्यांकन हो पारे निश्चय कहीं ओएमआर को जब तुम कंप्यूटर भितर फिट करदेव सांगे तुम आंसर बाहर तापर कौन विकल्प मान मात्र गोटे ठीक उत्तर अटे कौन ओनली वन ऑफ द ऑफ चॉइस इज करेक्ट निश्चय विकल्प मान मात्र गोटे उत्तर ही हम निश्चय कहीं 4टा ऑप्शन रु गोटे ही तो आंसर है ना कौन 2टा आंसर हम ना हाँ 2टा आंसर थाए किंतु तो ऑप्शन भी देथिबो ए एवं बी सी भी तो से गोटे आंसर होजी ना सी तो हम निश्चय तो ये 3टा ठीक गला आ अनभिज्ञ शिक्षक केबे प्रस्तुत कर ही पारिबनी क्वेश्चन प्रस्तुत करने ज्ञानी शिक्षक दरकार शिक्षकर ज्ञान रहा दरकार बस ताले ये आंसर हो ए हो। चलो जीवा स्पीड टी करदे शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दश दुर्बलता क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जायता शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दश दुर्बलता क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जायता। अच्छा व्यवस्था समाप्ति सूचक निरवच्छिन्न नैदानिक इंग्लिश पढ़दवा व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा एडी देखो इंग्लिश टा को पढ़ा नित्यांत आवश्यक इंग्लिश पढ़ी ओडिया रे ऑप्शन देखिए ना ओडिया रे देखिकी इंग्लिश रे ऑप्शन देखिए एमती जिते माने पढ़ुचंती क्वेश्चन को जिते पढ़ी आंसर देबे सेते एमती करिवे जदा तो ओडिया बुझी होनी इंग्लिश रे देखिदेबे सेबडा इंग्लिश बुझी होनी ओडिया रे देखिदेबे सेडी इगो देखिबेनी जे हां मु कोन पई बुझी पालेनी सी देखिबेनी तो तापर कोन शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दश दुर्बलता पई दश दुर्बलता क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जायता। अच्छा इवैल्यूएशन आइडेंटिफाई द लर्निंग डेफिशिएंसी और डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर्स कोडा कोडा हाँ प्लेसमेंट बुझी कौन ना गोटे जगह को जावाई प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है तो ये तो लर्निंग डिफिशिएंसी तो ये तो माप हेबन ना सेठी आम गोटे इंस्टीट्यूट को कि गोटे एग्जाम क्लियर करिया एग्जाम दवापाई तार गोटे एंट्रांस टेस्ट भाई होता है सेटा को प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते और टीईटी धरा जाओ गोटे बीडी धरा जाओ आमर टीचर एग्जाम पाई एलिजिबल पाई आम बीडी एग्जाम और टीईटी एग्जाम टी देथा और टीईटी कि बीडी एंट्रांस बीडी एंट्रांस एग्जाम टीटी एग्जाम प्लेसमेंट रिजल्ट समेटिव कौन समेटिव होची आम लास्ट वर्ष शेष जो एग्जाम टी होता है जोटा कि आम ग्रेड आम गोटे वर्ष कौन सब कलु ग्रेड सब मिलता है एवं केते गोटे वर्ष आम केते प्रिपेयर करिचु सेटा को केते प्रिपरेशन करी आम केते आउटपुट देचु शेष जोटा एग्जाम होता है शेष जोटा इवैल्यूएशन होता है सेटा को कौन कहते समेटिव शेष जोटा होता है जोटा सेटा होची समेटिव कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस जोटा कंटिन्यू चली रही थो लर्निंग डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टी किसी समय पर्यंत निर्धारित है सेटा तो कंटिन्यूअस चल रहा था ना लर्निंग कंटिन्यूअस चलता है किंतु डेफिशिएंसी तो कंटिन्यूअस चल रही है ना तो सेठी कंटिन्यूअस भी हेबनी तो ये कौन ना डायग्नोसिस आम डायग्नोस कलु जे कौन प्रोब्लेम एक्चुअली होची मो लर्निंग रे कौन डिफिकल्टी आसुची लर्निंग रे कौन डेफिशिएंसी आसुची ताको आम परखिलु देखिलु जे एक्चुअली एटा होची ए लर्निंग रे एटा प्रॉब्लम होची स्टूडेंट रे एटा लर्निंग रे प्रॉब्लम होची आम डायग्नोस कलु डायग्नोस कला पर सिना आम ताकू तार किसी गोटे सॉल्यूशन बाहर करिया बस एठी ताले आंसर हे जिवो डी डायग्नोस देखियो नहीं डी रा आंसर हो एठी कोन देला 7 नंबर कोन आंसर क्वेश्चन कोन देछि जने छात्रर प्रकृत बयस 7 वर्ष जने छात्रर प्रकृत बयस 7 वर्ष बस बस एठी कोन इंटेलिजेंस आईक्यू विषय दे दो आईक्यू सूत्र कोन आईक्यू सूत्र कोन समस्ते कमेंट रे लिखंतु आईक्यू सूत्र होची मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज into 100 mental age by chronological age into 100 IQ मेंटल एज कौन एबे जो मेंटल एज तुम चलची माने तुमर आईक्यू रे तुम मेंटल एज एबे जहाँ चलची क्रोनोलॉजिकल एज माने बायोलॉजिकल एज जोटा तुम बायोलॉजिकल एज आ जोटा अभी तुम रिसेंट मेंटल एज मेंटली तुम ए कौन ए चलती क्रोनोलॉजिकल माने बायोलॉजिकल समस्त जो एज सेटा बस ये कौन देदेला जड़े छात्र प्रकृत बयस 7 वर्ष प्रकृत बयस मानसिक वर्ष मेंटल एज दे 7 वर्ष ताले 7 वर्ष बाय 7 वर्ष इंटू 100 हेले छात्रटी निम्नलिखित क्यों श्रेणी अंतर्भुक्त हेबो बस ये कौन देदेला छात्रटी कौन श्रेणी अंतर्भुक्त हम कौन श्रेणी ये 7 काटिगला 100 हो 100 माने ये नॉर्मल एज साधारण वृद्धि साधारण इंटेलिजेंस नॉर्मल इंटेलिजेंस सुपेरियर होता 120 ऊपर नॉर्मल एज कौन नॉर्मल एज रे केते केते हम आम देखीदबा तो चलो ये देखते हैं कौन बस नियर जीनियस एंड अच्छा आम ये देखो 7 बाय 10 कट 100 है ना तो ये आम कौन है ना 5 नंबरटा नॉर्मल एंड एवरेज 90 रू 109 भितर नॉर्मल और एवरेज जदि थी ऑप्शन थी नॉर्मल और एवरेज ताले आंसर सेटा ही हम माने कौन 90 रू 110 भितर जदि आंसर आसुव तो ताले नॉर्मल रू एवरेज भितर तापर 110 रू 119 एबव एवरेज 120 रू 129 सुपेरियर तापर 130 रू 139 वेरी सुपेरियर तापर 140 रू एबव होची नियर जीनियस और जीनियस और से टेबल टे स्क्रीनशॉट मारे पढ़ीदेवे आने लिखि दिंतु बस टिके कहीं आईक्यू रू भी गोटे गोटे क्वेश्चन आसी जाऊँगी से आईक्यू बाहर कर सारापर से पचार दूसरी कौ भर जाऊँगी कौ टाइप रे बस या भर जोटा गोटे हम बिलो एवरेज थो ना डुआल बॉर्डर लाइन थो ना फेबल माइंडेड ये तो बेसी ये बंधु आसता है ये भितर आसो बस
8 नंबर क्वेश्चन सूक्ष्म तंतु चालना दृष्टिकोण केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न सूक्ष्म तंतु चालना सूक्ष्म तंतु चालना माने कौन फाइन मोटर हाँ फाइन मोटर सूक्ष्म तंतु चालना फाइन मोटर ग्रॉस मोटर फाइन मोटर ग्रॉस मोटर माने कौन ना आमर बड़ बड़ मसल गुड़िक जिते बड़े मूवमेंट होता है जो काम करिया समय से कहते ग्रॉस मोटर बिग मसल मूवमेंट कौन ग्रॉस मोटर फाइन मोटर ग्रॉस मोटर रे हमर कौन ग्रॉस मोटर रे बिग मसल यूज होता है और फाइन मोटर कौन स्मॉल मसल मूवमेंट ये कौन ना बिंदु संयोगीकरण डॉट जॉइनिंग ना श्रुत लिखन डिस्कशन डिक्टेशन अच्छा डिक्टेशन श्रुत लिखन डिक्टेशन ना हैंड राइटिंग ना सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छा ये कौन कही ना डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री फ्रॉम द विथ रेस्पॉन्स टू फाइन मोटर मूवमेंट अच्छा फाइन मोटर मूवमेंट रु तीन भितर कौटा माने प्रযোज्य अटे अरे बिंदु संयोजीकरण स्मॉल मसल मूवमेंट हस्तलिखन भी स्मॉल मसल मूवमेंट श्रुत लिखन तो खाली शुणिकी लिखु सी भी स्मॉल मसल मूवमेंट खाली तो हाथ चलुच पनीपरिया फल पृथकीकरण तो हूँ पूरा आम बॉडीटा ही लगुच तो यहाँ हूँ कौन ग्रॉस मोटर लगुच ये सब तीन टा हूँ फाइन मोटर तो ऑप्शन डी होची आंसर 9 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो 9 नंबर आंसर क्वेश्चन प्राक प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में एक समय रे अक्षर लेखिया बड़ पाठरे पढ़िया उपरे गुरुत्व दिया जाउछि या केउ शिक्षण तत्व उपर आधारित अच्छा एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड while writing is given important this is based on which theory of learning अक्षर लेखिया बड़ पाठरे पढ़िया राइटिंग आउ अलाउड रीडिंग एटा कौ थ्योरी आमर दरकार गोटे कौ थ्योरी एटा हूँ अनुकरण कहीं आम रीडिंग आम कौन अक्षर देखिकी अक्षर को लाउडली आम पढ़ुचु अक्षर देखिकी देखिले माने अनुकरण कले गोटे बही को अनुकरण कर पढ़ुचु ना तो सेठी आम कौन से क्रिएटिविटी किसी डेभलप होना सेठी आम स्पीकिंग माने कौन आम भाभी कहूँ भाभी कथा कहूँ से स्पीकिंग तो सेठी क्रिएटिविटी किसी आवश्यक पड़लानी सेठी ना ना आमर कौन स्पीकिंग आउ लिसनिंग शुणिबार कौन शुणिबार किसी आवश्यक ना शुणिबार कौन अनुकरण अच्छे अनुकरण हूँ जिते आम यूज करूँ देखिकी अनुकरण करूँ ସେଇଟା को कहते तो एठी आमर कौन ना इमिटेशन हो रीडिंग राइटिंगटा हूँ आम इमिटेशन राइटिंग लेखुचु जड़े डाकुचंती आम लेखुचु डाकिला बेलू आम लेखिकी अनुकरण कर लेखुचु ना बस अलाउड रीडिंग अलाउड कर माने आम गोटे देखिकी रीडिंग करूँ ना सेटा भी आम अनुकरण करूँ तो यहाँ हूँ इमिटेशन बस ये आम कही दिखाँ इमिटेशन थ्योरी किए देते इमिटेशन थ्योरी आल्बर्ट बांदुरा किए देते आल्बर्ट बांदुरा कंडीशनिंग किए देते क्लासिकल कंडीशनिंग एठी आमर कौन
एठी कंडीशनिंग देथिले इवान पावलोव देथिले ये देथिले इवान पावलोव। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के देथिले थॉर्नडाइक। इनसाइटफुल लर्निंग के देथिले पॉवलोव। बस तापर तो आम ऊपर तो पढ़ी आसु ट्रायल एंड एरर थ्योरी दुईटा एक्सपेरिमेंट इनसाइटफुल लर्निंग पॉवलोव चिंपांजी को नहीं करथिले। चिंपांजी ना हूँ सुल्तान। कंडीशनिंग थ्योरी इवान पावलोव बीएफ स्किनर दुई जन जाक हो पार कि इवान पावलोव हम कहीं जो कंडीशनिंग कौन ना कंडीशनिंग हूँ कुकुर को जो कराई कुकुर को स्टिमुलस दिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स मिलला तो सहीटा इमिटेशन हूँ आल्बर्ट बांगुरा। बस मु कहली सी भी कहला अनुकरण कला ना इमिटेशन कला। टीचर जदि गोटे वाक्य को पढ़े सी ताको अनुकरण करी सी भी सी पढ़ापी लगे। टीचर टीचर जो तार प्रोसेस किसी आरंभ कर सी भी सी ताको अनुकरण करी सी तार सिद्धांत नब। बस 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कौन ना प्रश्नपत्र नक्शा प्रस्तुति समय निम्नलिखित मध्य क्या विचार को नि न था। बस ये देख पढ़ा समय देख नि न था लिख दे नट ब्लूप्रिंट इज नट। बस नट्रे कौन हम ये कौन दे दीजिए प्रश्नपत्र नक्शा प्रस्तुति व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल द प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर ए टेस्ट। बस ये ब्लूप्रिंट टेस्ट ब्लूप्रिंट कौनटा कौन कही ना प्रश्नपत्र नक्शा ब्लूप्रिंट प्रस्तुत समय निम्नलिखित मध्य क्या विचार को नहीं ब्लूप्रिंट तैयारी कर प्रश्नपत्र ब्लूप्रिंट तैयारी करने समय कौनटा दरकार पड़ेगा। बस ये कौन देगा टॉपिक अरे निश्चय ब्लूप्रिंट गोटे क्वेश्चन तैयारी कर टॉपिक ना केमती हम हूँ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव निश्चय ये कौन शैक्षिक उद्देश्य रहा दरकार। जदि शैक्षिक उद्देश्य किसी न रहा क्वेश्चन प्रस्तुति आम केमी तैयारी करवा उद्देश्य जदि किसी न शैक्षिक उद्देश्य जदि किसी नाल आम तैयारी कर मूल्य कौन रहा। बस से जाणी छुआर ऑब्जेक्टिव को देखिकी सी तो क्वेश्चन को तैयारी करियो ना। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस प्रश्नर प्रकार भेद। बस निश्चय केतबेले एमसीक्यू दबो केतबेले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दबो क्वेश्चन को देखिकी से टॉपिक को देखिकी से केते माने कोन केते छुआ माने अचीव करचंदी केते मु पढ़ेछि ताको नै कि से क्वेश्चन तैयारी करिवो ना। बस ये तो हम टीचिंग टाइम टीचिंग टाइम कौन आवश्यक एठी जो परीक्षा में करूँ से स्टूडेंट टाइम यूज होता है कि टीचर टाइम किसी आवश्यक नहीं। जे गोटे क्वेश्चन तैयारी करुँची गोटे ब्लूप्रिंट तैयारी करुँची ब्लूप्रिंट तैयारी समय टीचर टाइम दरकार ना कहीं टीचर जब टाइम हो ताले गोटे गोटे क्वालिटी ब्लूप्रिंट तैयारी होगा तो टीचर टीचिंग टाइमटा हम ना कौन ना टीचिंग टाइमटा शिक्षादान समय किसी आवश्यक ना ये कहीं शिक्षादान समय तो आम शिक्षण समय यूज करता ब्लूप्रिंट समय नहीं। बस मनोविज्ञान आम चलो 11 नंबर क्वेश्चन बुझा। 11 नंबर क्वेश्चन कौन ना मनोविज्ञान हूँ संपर्कीय विज्ञान आत्मा संपर्कीय विज्ञान मन संपर्कीय विज्ञान चेतना संपर्कीय विज्ञान आचरण संपर्कीय विज्ञान। अच्छा साइकोलॉजी मनोविज्ञान साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोल साइंस ऑफ माइंड साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस साइंस ऑफ बिहेवियर। बस या भर कौटा ठीक हम ताले या भर कौटा ठीक हम कौन साइंस ऑफ सोल साइंस ऑफ माइंड ना साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ना साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये समस्ते देखिए समस्ते मार दी थी साइंस ऑफ माइंड मार दी थी किए साइंस ऑफ बिहेवियर मार साइंस ऑफ सोल तो कहीं मार मोर विश्वास कहीं साइंस ऑफ माइंड कौन मन मन लिखाई तो माइंड समस्ते माइंड को मार दी थी मन मनोविज्ञान। तो
आम ये कौन टीचिंग एड पढ़ुचु ना, तो टीचर कौन स्टूडेंटर बिहेवियर को मापिया आम साइकोलॉजी पढ़ी था। तो ये आम कौन ना बिहेवियर हाँ माइंड हो पार जिते आम जो अन्य उपाय अन्य जो अन्य जिनस कंपेयर करिया से मन को यूज कर किंतु गोटे साइंस ऑफ बिहेवियर गोटे लोकर बिहेवियरल चेंजेस को आम जापर ना साइकोलॉजी माध्यम बस सहीटा। तो ये आंसर हम डी साइंस ऑफ बिहेवियर। समस्त डी भी मारिक आसवे कहीं आम ये टीचिंग रिलेटेड टीचिंग रे आम पढ़ुचु ना, तो ये आम बिहेवियर में पढ़ा कहीं गोटे स्टूडेंट रो गोटे चाइल्ड रो गोटे बिहेवियरल चेंजेस को आम देखिए आम टीचिंग कि ताको टीचिंग ही दवा तो केमिति टीचिंग दवा बस। 12 नंबर क्वेश्चन के अभिप्रेरण को उत्पादन नुहे व्हिच इज नॉट ए फैक्ट ऑफ मोटिवेशन बस ये मोटिवेशन फैक्टर मोटिवेशन कौड़ा नुहे। प्राइज तापर होची इंसेंटिव ना प्रेस प्रैक्टिस आउची इंसेंटिव आउची प्राइस ए भीतर कोटा कही कौन ना ए भीतर कोटा मोटिवेशन नुहे प्राइस तो हम पुरस्कार प्रोत्साहन भी मोटिवेशन हम इंसेंटिव्स प्रेस प्रशंसा भी कहीं प्रशंसा हूँ भी गोटे मोटिवेशन आ मोटिवेशन केते प्रकार पढ़िया या भीतर हूँ अभ्यासीकरण गोटे मोटिवेशन नुह अभ्यासटा कौन तुम मोटिवेशन हाँ मोटिवेशन द्वारा तुम स्टार्ट कर बट गोटे अभ्यास गोटे आभ्यंतरण अभ्यास गोटे हो हाँ तुम यहाँ करुच सब सबुदिन यही समय यहाँ करुच अभ्यास कर अभ्यासटा केवे भी मोटिवेशन नुह। मोटिवेशन हूँ कौन ना गोटे सर्टेन मोमेंट रे गोटे रेस्पॉन्स को मोटिवेशन दी प्रकार अच्छी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन इंट्रिंसिक SIC मोटिवेशन आ कौन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बस। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक माने आभ्यंतरण अंत आभ्यंतरण माने भीतर तुम मोटिवेशन आसो धर जो गोटे गोटे तुम्हें काम करने आगे तुम्हें निज भीतर गोटे गोटे परमानेंट गोटे टाइम फिक्स कर देथिबो जे हाँ मुझे करी निश्चय करी यहाँ द्वारा मोर यहाँ बेनिफिट होची करी हूँ निज भीतर गोटे मोटिवेशन आसु। एक्सटेंसिव मोटिवेशन कौन ना बाह्य मोटिवेशन जड़े तुमको प्रशंसा कला ये लिखाई प्रेज इंसेंटिव प्रोत्साहन पुरस्कार देला एटा सब हूँ एक्सटेंसिव मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन भीतर तो कहली भीतर गोटे आसत मोटिवेशन भीतर गोटे मोटिवेशन आसो मुझे करी मुझे दिन यहाँ करी बस ये हूँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेशन दे बार गला। तो ये कौन ना प्राक्टिसटा हूँ आमर मोटिवेशन भितर जाऊ। 13 नंबर क्वेश्चन 1 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहुए 1 ରୁ 1 ना 2 लिखाई 2 ରୁ 6 वर्ष 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत होता स्टेज को कौन कहते बस। एटा हमर इन्फेंसी कौन हो प्री चाइल्डहुड कते लेटर चाइल्डहुड कते प्री एडोलेसेंस कते को इन्फेंसी होची 0 to 2 2 to 6 7 तपर होची लेटर चाइल्डहुड होची 7 to 12 to 15 या 16 15
तापर हूँ लेटर एडोलेसेंस हूँ 15 to 19 बस ताले एटा हम आंसर हम लेटर चाइल्डहुड ना 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 प्री चाइल्डहुड हम आंसर 2 ରୁ 6 देछि ना कौन गला 2 ରୁ 6 गला तो ये कौन प्री चाइल्डहुड 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित केउं पद्धति द्वारा मुख्यतः शिक्षक शिक्षार्थी मानकर गोष्ठीगत आचरण अध्ययन करिथांती अच्छा The teacher studies pupils group behavior mainly by which of the following method? Teacher studies teacher अनुसंधान करथांती people group behavior द्वारा ना group behavior टा स्टूडेंट रो group behavior को स्टडी करथांती टीचर mainly by which of the following method? केउं मेथड द्वारा और को मेथड द्वारा हमें ग्रुप पीपल्स ग्रुप बिहेवियर को हमें माप बताओ देखिए मैं बताऊँ ना तो यहाँ डी हम आंसर ऑब्जर्वेशन केस हिस्ट्री एटा तो हेनी इंटरव्यू तो हेनी इंटरव्यू कौन एग्जाम पे इंटरव्यू थे यहाँ हम ना एक्सपेरिमेंट कौन साइंस रिलेटेड कौन इक्विपमेंट ना कौन ता हूँ केस हिस्ट्री तो हम ही ना तो हूँ ऑब्जर्वेशन व्यक्ति अध्ययन पीपल व्यक्ति अध्ययन केमती हम शिक्षार्थी मानकर तो ये पर्यवेक्षण दरकार ग्रुप रे हम देखुचु ना तो केस हिस्ट्री भी हम ना क्योंकि शिशुर आवेग को सूचाए ना शिशुर आवेग को कौटा सूचाए ना कौटा सूचाए ना व्हिच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन को कौटा आमर सूचाए ना does not pleasure sorrow दुख क्यूरियोसिटी कौतूहल ना सहिष्णुता टॉलरेंस चाइल्ड इमोशन को कौन टॉलरेंस यूज करती प्लीजर तो यूज कर कहीं से समय आमर प्लीजर भेराइटी टाइप्स ऑफ मेंटल प्लीजर होता है खुशी आनंद आस्था है तापर बी हूँ दुख शिशुर आवेग दुख अच्छे कौतूहल सब कौतूहल क्यूरियस रहा तीन किंतु टॉलरेंस सहिष्णुता आपको टॉलरेट करिया सक्षमता न था तो ये चाइल्ड टॉलरेंसटा ही न था शिशु ये आम कौन डी है आंसर 16 नंबर कौन हम आंसर कौन हम शिशु निजे न खेली अन्यर खेल देखी आनंद उपभोग करने को क्यों प्रकार क्रीड़ा कहुए अच्छा क्यों प्रकार क्रीड़ा कहते सक्रिय निष्क्रिय मुक्त नियंत्रण पार्टिसिपेटरी नॉन पार्टिसिपेटरी फ्री कंट्रोल ये कौन पार्टिसिपेट करूनी ना तो ये नॉन पार्टिसिपेटरी से आउ जन को खेल देखिकी से कौन आनंद उपभोग करुँ 17 नंबर कौन हम क्योंटी बौद्धिक विकासर उपादान नुह कौनटा कौनटी बौद्धिक विकासर उपादान नुहे क्रिएटिविटी टॉलरेंस भाई टॉलरेंस तो हम ही ना क्रिएटिविटी निश्चय हम बौद्धिक विकास कौन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कौटा दरकार हो ना क्रिएटिविटी तो निश्चय दरकार थिंकिंग तो निश्चय थिंकिंग ना क्रिएटिविटी आसब ही ना इमेजिनेशन इमेजिन करवा तीनटा दरकार हम निश्चय टॉलरेंस तो यूज हम टॉलरेट करवा टॉर्चर टॉलरेट एगुड़ाक हम ही ना 17 नंबर 18 नंबर मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को वृद्धि जाए यार प्रवक्ता किए एनालिसिस एंड सिंथेसिस एबिलिटी ऑफ माइंड इज कॉल्ड इंटेलिजेंस एनालिसिस एंड सिंथेसिस हु प्रपोज दिस थियोरी मु किसी माने वीडियो सरला परे सरीज तापर मु किसी जी सब
फिलोसोफर मैंने सब देइचंती थियोरी देइचंती से मानकर गोटे वीडियो नहीं आसबी से वीडियो रे सब फिलोसोफर मानकर गोटे चार्ट देदेवे से चार्ट टी लिखिदेवे ना स्क्रीनशॉट मारदेवे उसका आ गोटे वीडियो देदेवे ना गोटे शॉर्ट्स आकार देदेवे से देखिदेवे। तो एनालिसिस एंड सिंथेसिस एबिलिटी एनालिसिस आ सिंथेसिस किए देथिले एनालिसिस एंड सिंथेसिस किए देथिले एटा मन रखिदेवे स्पीयरमैन देथिले बस स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी मन रख स्पीयरमैन टू फैक्टर भितर एनालिसिस और सिंथेसिस जाउची एभला मन रखिदे स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। टॉरमैन देथिले आईक्यू फॉर्मूला देथिले टॉरमैन आईक्यू फॉर्मूला के देथिले टॉरमैन देथिले बस टू फैक्टर देथिले स्पीयरमैन बस। 19 नंबर क्वेश्चन जीवा निम्नलिखित केउं श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त नुहंती मंथर अनग्रसर साधारण प्रतिभाशाली। तो कौन कहला व्हिच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरीज। अच्छा कौन नॉट इंक्लूड एक्सेप्शनल कैटेगरी भितर किए जाऊना स्वतंत्र गोष्ठी मध्य किए शिक्षार्थी जाऊना स्लो लर्नर अच्छा स्लो रिटार्डेड नॉर्मल गिफ्टेड कौन एक्सेप्शनल भितर जाउची रिटायर्ड कौन एक्सेप्शनल भितर जाउची स्लो कौन एक्सेप्शनल भितर जाउची हाँ निश्चय एटाक स्लो तो गोटे एक्सेप्शनल कैरेक्टर कहीं स्लो जार स्लो माइंड हम सी तो एक्सेप्शनल हम रिटायर्ड सी तो पूरा एक्सेप्शन गिफ्टेड भी मध्य एक्सेप्शनल कहीं सी स्पेशल कि नॉर्मल हो नॉर्मल तार आईक्यू नॉर्मल सी हूँ नॉर्मल जमती फंक्शन गोटे मनुष्यर फंक्शन बिहेवियर करे नॉर्मल तो ये आंसर हो नॉर्मल सी। 20 नंबर निम्नलिखित मध्य केउंटी पाठ्योपकरण केउंटी कौन ना निम्नलिखित मध्य केउंटी पाठ्योपकरण व्यवहार एक उपयोगी नुहे शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करने शिक्षण प्रक्रिया को सहज करने शिशुर पाठ्य वस्तु प्रति आग्रह सृष्टि कराइबा पाठ्यवस्तु संबंध में वास्तव ज्ञान देवा बस ये कौन हम से कौन कहे निम्नलिखित मध्य केउंटी पाठ्योपकरण व्यवहार को उपयोगी नुहे पाठ्योपकरण व्यवहार को उपयोगी नुहे से कौन शिक्षकों पाठ्योपकरण व्यवहार उपयोगी नुहे नुहे दे दीजिए शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करने शिक्षण प्रक्रिया को सहज करने शिशुर पाठ्यवस्तु प्रति आग्रह सृष्टि करने पाठ्यवस्तु संबंध में वास्तव ज्ञान देवा अरे शिक्षण प्रक्रिया को सहज करने निश्चय शिशुर पाठ्यवस्तु प्रति आग्रह सृष्टि करने ना शिशुर जदि आग्रह सृष्टि न हो ताले से शिक्षार मूल्य कौन पाठ्यवस्तु संबंध में वास्तव ज्ञान देवा पाठ्यवस्तु संबंध में वास्तव ज्ञान देवा बस पाठ्यवस्तु संबंध में वास्तव ज्ञान देवा निश्चय डी आ बी सी तो निश्चय हम किंतु शिक्षक विषयगत ज्ञान वृद्धि करवा कौन पाई आवश्यक कौन एठी किसी आवश्यकता ना पाठ्योपकरण एटा जाऊना अरे तुम से टीचिंग भितर जाऊँ तुम्हें से टीचिंग भितर यूज कर स्टूडेंट मानकर कौन स्टूडेंट मैंने शिक्षक मान पाखु ज्ञान आहरण करेंगे ज्ञान वृद्धि करने किसी आवश्यक ज्ञान वृद्धि तुम सेटा हूँ टीचिंग रिलेटेड से आसी जाऊँ। 21 नंबर दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार द्वारा निम्नलिखित केउंटी साधित हुए दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार द्वारा निम्नलिखित केउंटी साधित होता है दृष्टि शक्ति शाणित हुए देखिया शुणिया मध्य समन्वय स्थापन हुए श्रवण शक्ति शाणित हुए उभय दृष्टि और श्रवण शक्ति शाणित हुए। अच्छा से कौन कह दृश्य श्राव्य उपकरण दृश्य देखिया शुणिया उपकरण व्यवहार द्वारा निम्नलिखित केउंटी साधित होता है देखिया एवं शुणिया दृष्टि शक्ति शाणित हुए देखिया शुणिया मध्य समन्वय स्थापन हुए उभय दृष्टि और श्रवण शक्ति शाणित हुए कौटा
एटी हम देखा शुणा मध्य समन्वय स्थापन होता है। जोटा आम देखुचु ताकू नहीं कि आम शुणुचु सेटा को नहीं कि आम विजुअलाइज करें आम इंटरनाली विजुअलाइज करें को नहीं कि देखा नहीं कि शुणा को नहीं कि बस सेटा हम बी हम आंसर। केवल दृष्टि शक्ति और श्रवण शक्ति शाणित होता है किसी वास्तवता ना कहीं दृष्टि शक्ति श्रवण शक्तिर उभय शाणित होता है किंतु तुम्हें जदि दृष्टि गोटे अलग कौन देखुच कि अलग शुणुच से कौन कनेक्शन हो पार कनेक्शन हो पार। तो देखिया शुणा मध्य समन्वय स्थापन हो पार जदि दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार द्वारा गोटे टीवी देखुच टीवी गोटे धर जाओ गोटे डिस्कवरी चैनल देखुच डिस्कवरी चैनल धर जाओ गोटे वन्यजंतु विषय से कहूँ तो वन्यजंतु विषय कहूँ जो देखुच तापर शुणुच शुणिकी सीना बुझीपार बस तो कौन है ना कोऑर्डिनेट कर बस ये कौन 22 नंबर है निम्नलिखित केउंटी पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान नुहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर लर्निंग कोड़ा यूज हो न था फॉलो हो न था कोड़ा फॉलो हो न था मास्टर लर्निंग तुम्हें गोटे लर्निंग मास्टर लर्निंग जो तुम टीचिंग दौच मास्टर लर्निंग कर मास्टर लर्निंग रे कौन ग्रुप टीचिंग दरकार हो ग्रुप टीचिंग अलग ग्रुप टीचिंग मास्टर लर्निंग यूज ग्रुप लर्नर जो हो पारता बी रे कौन दे दी अल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग। हाँ अल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग जदि टीचिंग रे जदि गोटे छुआ बुझी पारुनी अल्टरनेट मेथड भी आम यूज कर निश्चय मास्टर लर्निंग से हो पार। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी निश्चय छुआ मान भितर शिशु केन्द्रिकता शिक्षण कार्य कर यूज ऑफ अल्टरनेट टेक्स्ट बुक विकल्प पाठ्य पुस्तकर व्यवहार भी मास्टर लर्निंग अल्टरनेट टेक्स्ट बुक द्वारा भी मास्टर लर्निंग हो पार। आम फॉलो करते कौन अल्टरनेट टेक्स्ट बुक भी फॉलो करके मास्टर लर्निंग कर अल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग को लेकिन भी आम मास्टर लर्निंग करें। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी आम मास्टर लर्निंग कर छुआ निजे निजे पढ़ुची खाली गाइड रखी टीचर को गाइड रखी से मास्टर लर्निंग शिशु केन्द्रिकता हो पार बस जड़े ये डी आंसर हो जड़े छात्र गृह कार्य करिया बेले गोटे गणित प्रश्न ठीक समाधान करी बेस आनंद पाइला जड़े छात्र गृह कार्य करिया बेले गोटे गणित प्रश्न ठीक समाधान करी बेस आनंद पाइला और परवर्ती प्रश्न समाधान करने आग्रह प्रकाश कला यह शिक्षण क्यों नियम पर आधारित लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ सिमिलारिटी एंड लॉ ऑफ इफेक्ट बस ये कौन तार ठीक है सी कौन ना ठीक है सी पुणी आ गोटे क्वेश्चन को सी आग्रह सहकार कर माने गोटे क्वेश्चन रो ठीक हार इफेक्टा पड़िला ना आ गोटे क्वेश्चन कर तो ये कौन ना लॉ ऑफ इफेक्ट माने बुझीपाल ना जे गोटे ठीक हेबा जो ही सी आ गोटे क्वेश्चन को सी गला तो सेठी लॉ ऑफ इफेक्ट से गोटे क्वेश्चन रो इफेक्ट पड़िया जो सी आ गोटे क्वेश्चन को गला तो सेठी कौन ना लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ डिसयूज लॉ ऑफ इफेक्ट रे दीटा यूज हो लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ डिसयूज लॉ ऑफ यूज कौन जदि ये कौन जदि तार जदि भूल होता से क्वेश्चन जदि भूल होता तो सेठी कौन होता डिसयूज होता सी आ क्वेश्चन करने इच्छा करें सेठी कौन होता लॉ ऑफ डिसयूज होता लॉ ऑफ यूज कौन ना यहाँ लॉ ऑफ यूज होगा ना क्वेश्चन करने आग्रह प्रकाश कला। अच्छा लॉ ऑफ रेडीनेस कौन सी एबे रेडी अच्छे जे हाँ मुझे रेडी अच्छी मुझे
प्रिपेयर अच्छी सब प्रिपेरेसन सरला मुझे रेडी अच्छी गोटे एंट्रांस एग्जाम क्लियर करी बस गरम लुहाटा अच्छी ताको पिटी दियो पिटिकी बंका कर दियो बस सही समय हूँ लॉ ऑफ रेडीनेस सेटा कहते कौन लॉ ऑफ रेडीनेस तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस हेनी कहीं गोटे गोटे जिनसर प्रभाव आउ गोटे जिनस पड़ूँ माने से हूँ लॉ ऑफ इफेक्ट ही हम बस 24 नंबर को जीवा 24 नंबर कौन कही निम्नोक्त केउटी निरवच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाता है कौन कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बस ये कौन कहला कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कौनटा फॉलो मेजर कौटा निरवच्छिन्न को मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाय परिबो कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन द्वारा माने परिमाप करा जाय परिबो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी डेवलपमेंट ऑफ एक्सरसाइज अच्छा डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी होलिस्टिक डेवलपमेंट ना डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग अरे डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग दीटा जगह को आम देखा जो आम कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कौन ना होल डेवलपमेंट कंटीन्यूअसली चलती होल डेवलपमेंट कंटीन्यूअसली चलती तो ये कौन हम ना यहाँ हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कंटीन्यूअस चलती ना तो सीटा हूँ होलिस्टिक डेवलपमेंट हम डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस भी आसी जाऊँगी डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जाऊँगी किंतु कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो जाऊँगी होलिस्टिक पूरा टोटाल हॉल सामग्रिक ये कौन देला सामग्रिक विकास एटा हूँ सामग्रिक विकास समस्त प्रकार विकास कहते कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीसी तो ये कौन सीसी कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव तो ये फुल फॉर्म कहीदेव सीसी रो फुल फॉर्म कौन बस सीसीटा कौन स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी को यूज कर होलिस्टिक डेवलपमेंट 25 नंबर क्वेश्चन जावा जड़े शिक्षार्थी वर्तमान शैक्षिक सफलता अच्छा जड़े शिक्षार्थी वर्तमान शैक्षिक सफलता भविष्य में तार विभिन्न क्षेत्र में दक्षता और सफलता आकलन करने निमंते क्यों परीक्षण करा जाता है Which test is conducted to estimate the future efficiency and achievement of a student? Future efficiency and achievement of a student based on its present educational achievement. एबे जोटा करूची सेटार इफेक्ट फ्यूचर रे पड़िबो आ अचीवमेंट भी एफिशिएंसी और अचीवमेंट फ्यूचर रे पड़िबो क्यों टेस्ट जदि फ्यूचर जो किसी भी जदि फ्यूचर रे किसी माने फ्यूचर रे किसी ना जॉब रिलेटेड ना जॉब रिलेटेड किसी जदि ताले सेठी हम सब बड़े एप्टीट्यूड टेस्ट हम सब बड़े एप्टीट्यूड टेस्ट हम जो फ्यूचर की जॉब रिलेटेड फ्यूचर तो ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट ही हम अचीवमेंट टेस्ट हूँ कौन ना अचीवमेंट टेस्ट हूँ धर जो गोटे टीचर गोटे सब्जेक्ट को पढ़ेला पर से टेस्ट नब से हूँ अचीवमेंट टेस्ट अचीव कले हाँ मुझे पढ़े एतिक छुआ मैंने बुझीपार बस यूनिट टेस्ट कौन ना गोटे यूनिट सरिया पर यूनिट टेस्ट करते यूनिट टेस्ट हूँ कौन ना गोटे यूनिट पर यूनिट टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट हूँ कौन ना टीचर टेस्ट आफ्टर सब्जेक्ट गोटे सब्जेक्ट सर से टीचिंग दब सॉरी से टेस्ट क्रिएट कर हूँ अचीवमेंट टेस्ट तापर कौन निम्नोक्त 26 नंबर निम्नोक्त मध्य क्योंटी एक मात्रा सूचक पाठ्यकरण अटे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल टीचिंग एड अच्छा ये डायमेंशनल टीचिंग एड कौटा
अरे डायमेनशनाल माने कौन ताको आमे कौन ताको आमे तीन आड़ू देखी पार्थुवा 3D मॉडल देखी पार्थुवा सेटा कहते डायमेनशनाल टीचिंग। एटी ब्लैक बोर्ड हूँ 2D डिस्प्ले बोर्ड भी 2D। हाँ डिस्प्ले बोर्ड रे आमे जानी करछु विजुअलाइजेशन करि पारु बट विजुअलाइजेशन करवा अलग रियलिटी रे अलग। स्टिल पिक्चर भी गोटे स्टिल स्थिर छवि हम ना स्थिर छवि हम ना। तो ऑप्शन ए बी सी दी तीन जाक भूल हम। ऑप्शन डी हूँ मॉडल गोटे गोटे साइंस रे जो गोटे टॉपिक पढ़ुच ह्यूमन ब्रेन विषय जो पढ़ुच जिते ह्यूमन ब्रेन जिते आमर कौन ना गोटे मॉडल जिते आम साइंस टीचर आनिकी देखाती जे ह्यूमन ब्रेन भितर केमी स्ट्रक्चर अच्छे मॉडल टी देखती ना आम 3D आकार देखू से कहते हैं डायमेंशन। 27 नंबर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन हूँ कौन ना प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी माने मुख्यतः निम्नलिखित केउं उपाय द्वारा अभिज्ञता अर्जन करिथांती। कौन कहला ना प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी माने मुख्यतः निम्नलिखित केउं उपाय द्वारा अभिज्ञता अर्जन करिथांती। Which following which method of people's primary school mainly gain experience? Primary school कही people primary school में mainly experience। अच्छा ये कौन कहला ना by which of the following method वो मेथड रे प्राइमरी स्कूल people mainly experience gain करता ना concrete observation ना hearing from other ना imitation ना imaginary thinking। चार्टा भर कौटा हम यहाँ हूँ कौन दे दीजिए कंक्रीट ऑपरेशनल हूँ तो आमर कौन लेटर चाइल्डहुड जाऊँ कंक्रीट ऑपरेशनल। ये तो कही प्री चाइल्डहुड कथा कही प्राइमरी स्कूल प्री चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड कंक्रीट ऑपरेशनल भितर जाऊँगी भी मध्य किंतु एठी आमर कौन इमेजिनरी थिंकिंग आमर कौन एक्सपीरियंसटा जाऊँगी कौन जाऊँगी इमेजिनरी थिंकिंग भितर जाऊँगी। कंक्रीट ऑब्जर्वेशन इमिटेशन हियरिंग फ्रॉम अदर एटा एक्सपीरियंस गेन करना थिंकिंग जो आम कर एक्सपीरियंस गेन कर। तो तापर आम एठू आम जाना जे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भितर आम कौन केतेटा स्टेज जाऊँ पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट भितर ना पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट भितर 4टी स्टेज जाऊँ सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मर ऑपरेशन। सेंसरी मोटर प्री कंक्रीट फॉर्मर। बस सेंसरी मोटर केते एज 0 to 2 year प्री ऑपरेशनल 2 to 7 फॉर्मर 7 to 12 कंक्रीट हो 7 to 12 फॉर्मर हो 12 to 1980। 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित केउंटी कार्य पद्धति भित्तिक शिक्षण एक उपादान है। अर्थबोधक शिक्षण अपेक्षाकृत शिक्षा स्थायी शिक्षण शिक्षक खूब सक्रिय आनंददायी शिक्षण। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अच्छा क्योंटा या भीतर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नोट कही कौन कही नोट कही। तो ये है मीनिंगफुल लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट लर्निंग
रिलेटिवली परमानेंट लर्निंग, वेरी एक्टिव टीचर ना प्रेजेंट लर्निंग ଭିତରେ କେଉଁଟା? अरे କେଉଁଟା एक्टिव बेस लर्निंग ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ। वेरी एक्टिव टीचर मूल्य कौन जदि आम मीनिंगफुल लर्निंग जदि न करवा, जदि मीनिंगफुल लर्निंग जदि न करवा, रिलेटिवली परमानेंट लर्निंग जदि न करवा, रिलेटिव अपेक्षाकृत स्थायी शिक्षण जदि न हो, जदि शिक्षण स्थायी जदि न हो, आनंददायी शिक्षण जदि न हो, तो ताले एक्टिव टीचर होगी कौन लाभ कौन? तो एक्टिव टीचर हम ना। 29 नंबर क्वेश्चन जी निम्नलिखित केउंटी बहुश्रेणीय शिक्षादान व्यवस्था एक वैशिष्ट्य नुहे? जड़े शिक्षक एक समय एकाधिक श्रेणी शिक्षादान करती। निम्नलिखित केउंटी बहुशिक्षणीय शिक्षादान व्यवस्था एक वैशिष्ट्य नुहे कही? वन टीचर टीच सिमुलटेनियसली इन मोर देन वन क्लास ना द टीचर कही नॉट। बहुत गुड़ा नॉट क्वेश्चन आस टीचर टीचर्स सिमुलटेनियसली इन मोर देन वन क्लास। निश्चय मोर देन वन क्लास पढ़ी पार कहीं गोटे जब टीचर नथिबो तो ताले दुईटा क्लास को एसोसिएट करिए से पढ़ी पार। द टीचर गिव टास्क इन वन क्लास एंड टीचर इन द अदर क्लास। अच्छा टीच इन द अदर क्लास, टीचर इन अदर क्लास। गोटे टीचर गिव टास्क वन क्लास, गोटे क्लास को से टास्क देदेव आ गोटे क्लास को दे पढ़ेगा। निश्चय यहाँ तो निश्चय हम तापर हूँ कौन ना टीचर टीचर्स इन बोथ द क्लास सीरियसली। ना ना सीरियसली नब जब केमी पढ़ी ही पार से कौन ये कहला द टीचर इज बोथ द क्लासेस सीरियसली। शिक्षक क्रमान्वये गोटे पर गोटे श्रेणी शिक्षादान करती। अच्छा सीरियली, अच्छा सॉरी सीरियसली कहूँ सीरियली हाँ यहाँ हो पार निश्चय सी भी हो पार सीरियली कही ना सीरियली तो यहाँ हो पार। व्हाइल टीचिंग इन वन क्लास मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द अदर क्लास थ्रू द मॉनिटर। गोटे श्रेणी रे मॉनिटर द्वारा श्रृंखला रक्षा करती। सी और डी भर टी डी तो आंसर इज वन क्लास मेंटेन्स द डिसिप्लिन इन द अदर क्लास थ्रू द मॉनिटर। अच्छा ये डिसिप्लिन द मॉनिटर हूँ क्लासरूम मॉनिटर किंतु ये तो मल्टीपल ग्रेड टीचिंग भर जाऊ ना तो ये तो मॉनिटर तो ये व्यवस्था करदेला ना श्रृंखला रक्षा कला तो ये टीचर किसी इनवॉल्वमेंट ही रहा तो ये डी भी आंसर हम ना। 30 नंबर क्वेश्चन कौन जा केउटी सृजनात्मक चिंतन एक उपादान नुहे? केन्द्रा प्रसारी सृजनात्मक माने क्रिएटिव थिंकिंग कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग भीतर जाऊना। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, नोबल थिंकिंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग ना कन्वर्जेंट थिंकिंग ना नोबल थिंकिंग तो हेनी। फ्लेक्सिबल थिंकिंग कौड़ा कौड़ा नुहे कही ना। नोबल थिंकिंग नूतनत्व चिंतन। अच्छा नोबल थिंकिंग नूतनत्व चिंतन नोबल थिंकिंग हम निश्चय नोबल थिंकिंग हम फ्लेक्सिबल थिंकिंग हम। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट केन्द्राभिमुखी हम ना केन्द्रा प्रसारी जो क्रिएटिव थिंकिंग जदि होची ताले हमें बाहरिया जिनस टिके माइंड टाक बाहरिया आड़ को नहीं कि आम चिंता करता चिंतन शक्ति को इम्प्रूव करता से क्रिएटिविटी यूज होता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। फ्लेक्सिबल थिंकिंग होता है। फ्लेक्सिबल जदि न रे से थिंकिंग ही पार नहीं क्रिएटिव थिंकिंग ही पार तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग आंसर हो। बस 30 क्वेश्चन पेपर 1 कंप्लीट है। तो फास्ट वीडियो पेपर 1 2013 मसीहार ओटीटी 2013 मसीहार कंप्लीट है। तो वीडियोटा पूरा फुल वीडियो देखिए जदि वीडियो लॉन्ग हो जाए 2x भी करदे। प्रथम भी कही 2x देखी अब भी जदि वीडियो भी लॉन्ग जब आसे 2x देखीदेवे 2x ना 1.5 देखीदेवे। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक कर दिंतु और शेयर भी करदे
वीडियो को एंजॉय करतु। आम 2013 पेपर 2 या पर भिडियो देखिए।